इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रचना। बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से 22 बच्चों की मौत हो गई। अभी भी 25 बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई है। छपरा से लेकर पटना के पीएमसीएच तक मातम पसरा हुआ है। इस दर्दनाक खबर ने नीतीश सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ये गुस्सा, ये हंगामा और ये दहाड़ मारकर रोते लोग। बेटियां भी थी क्या स्कूल में? बिहार के छपरा जिले का ये मंजर दहलाने वाला है। छपरा के मसरक में स्कूली बच्चों को जो खाना परोसा गया वो छोटे छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित होगा, ये सुनकर ही रूह कांप उठती है। लेकिन मसरक में यही हुआ। मंगलवार को प्राइमरी स्कूल में दोपहर के वक्त बच्चों को खाना परोसा गया। कुछ ही देर बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। स्कूल में खिचड़ी वाला खाने का सिस्टम जो शुरू किया गया है उसमें पॉइजन है साहब। जितने बच्चे खाए हैं उतने बच्चे का भी एक हालत हुआ है साहब। मसरक के प्राइमरी स्कूल में दोपहर में 47 बच्चों को खिचड़ी और सब्जी खाने को दी गई थी। मिड डे मील खाने के बाद जैसे ही बच्चों की हालत बिगड़ी, उन्हें छपरा के सदर अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ बच्चों का इलाज करने वाले डॉक्टर केएम दुबे ने साफ साफ कहा कि भोजन में कीटनाशक मिला होगा, जिसकी वजह से इतने बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए। ये सारे लक्षण ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के। ऑर्गेनोफॉस्फोरस एक कंपाउंड होता है जिसको हम लोग पेस्टिसाइड बोलते हैं और खेतों में कीड़ा मारने के लिए यूज किया जाता है। बच्चों की हालत और बिगड़ी तो सभी बच्चों को देर रात ही पटना की पीएमसीएच रेफर किया गया। लेकिन 16 बच्चों की छपरा में ही मौत हो गई। 4 बच्चों ने पटना पहुंचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया। बाकी बच्चों को आईसीयू में रखा गया है। इनमें से 8 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मसला है तो वहाँ इलाज हुआ, हमको रेफर कर दिया। एक लड़का को छपरा 2 ठो रख लिया। जब छपरा लेकर आया तो इसका इलाज हुआ जो अभी की रही है और 2 लड़के बाद में रेफर किया। 2 लड़के हमारे यहाँ आते तो एक तो मसरक में छपरा में ही मर गया, एक लड़के पटना लाने का क्रम लगा तो वो हिम्मत दम तोड़ दिया। छपरा के मसरक प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने से हुई बच्चों की मौत से सरकार के भी होश उड़ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कमिश्नर और डीआईजी इस मामले की जांच करेंगे। तब तो साजिश और स्टैब्लिश होता है, एक साथ इतनी जगहों पर कैसे होगा? आप कम से कम पार्टी का नाम तो बता दीजिए। पार्टी का नाम नहीं बता। मृतक बच्चों के घर वालों के लिए सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान भी कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिन लोगों ने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, क्या उसकी भरपाई कागज के टुकड़े से की जा सकती है? जाकिर अली और विनायक प्रसाद के साथ शिशिर चौबे, इंडिया न्यूज, छपरा। बिहार के छपरा में मिड डे मील खाने से जहां 22 बच्चों की मौत हो गई, वहीं जो बच्चे बीमार हैं जहरीला खाना खाने से, उनकी सही से देखरेख पटना के मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पा रही। बुधवार की रात 11 बजे के करीब अस्पताल के वार्ड में इन बच्चों को देखने के लिए कोई सीनियर डॉक्टर तक मौजूद नहीं था। सिर्फ नर्स और कुछ स्टाफ ही वहां पर था। पहले इतना बड़ा हादसा सामने आता है, उसके बाद जब बच्चों को मेडिकल सुविधा के लिए अस्पताल पहुंचाया गया तो देखिए वहां भी हालात क्या है। कोई सीनियर डॉक्टर रात को 11 बजे के बाद अस्पताल में मौजूद नहीं था। केवल नर्स और कुछ स्टाफ वहां का मौजूद था। मतलब अब भी पूरी तरह से लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है। अगर रात को नहीं रहेगा तो सीरियस हो जाता कौन देखेगा? तो डॉक्टर साहब दवा लिख के चल जाते हैं और रात को अपने दूसरे को दिखते हैं। यही बात है। रात में कोई डॉक्टर नहीं मिलने तो वे नहीं आते। और बच्चों की इस मौत की दर्दनाक खबर के बीच ही इसी से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। सरकार और प्रशासन की लापरवाही ने एक परिवार से उनके 9 बच्चे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिए। इस परिवार पर गम का जो पहाड़ टूटा है, उसे देखकर पूरा का पूरा गांव गमगीन है। जिस मिड डे मील को इसलिए परोसा जाता है कि बच्चे भरपेट खाना खाएं और पढ़ने के लिए स्कूल जाएं, उस मिड डे मील ने छपरा के धर्मासती गांव के इस परिवार के 9 बच्चों को छीन लिया। मैं भी मौजूद हूं छपरा के मसरक ब्लॉक के धर्मासती गांव में, जहां पर कि मिड डे मील खाकर कई बच्चों ने अपनी आखिरी सांसें ले ली हैं। 22 से ज्यादा बच्चे अब तक मृत घोषित किए जा चुके हैं। और जहां मैं मौजूद हूं वो रंगीला राय का परिवार है, जहां से कि 9 लोग
अपनी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। ये अपने आप में हैरान करने वाला, परेशान करने वाला दृश्य है और ये देखकर एक बार को लगता है कि इनको भी लगता होगा कि क्यों हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे। बताइए क्या हुआ था और कब हुआ था, कैसे पता चला? ये 12 बजे छुट्टी टिफिन के समय में जो हमारा घर का जितना भी लड़का था, जितना भी उसका स्कूल में पढ़ रहा था, वो सब लोग खिचड़ी खाने लगा और खाने के बाद 5 मिनट के बाद लगना ढीम लाने के चालू कर दिया वो सब लोग। उसके बाद उस लोग को ले गए हम लोग मसरा 4 जगह से और ले जाने के बाद हॉस्पिटल में ले गए तो हॉस्पिटल में एक भी आदमी नहीं था, डॉक्टर भी कुछ भी नहीं था, उसमें पानी भी नहीं था, पानी जो चढ़ाने वाला था उसी भी नहीं था। इस एक घटना ने कई परिवार उजाड़ दिए। धर्मासती गांव के मुकेश्वर राम ने भी अपने पोते को खोया है। धर्मासती ही गांव के ही मुकेश्वर राम हैं जिन्होंने भी अपने पोते को खो दिया है। ये गमगीन है, लेकिन हम कोशिश करते हैं जानने का कि यहाँ जो खाना दिया जाता था स्कूल में वो कैसा होता था, खाने लायक होता था या किस तरीके का होता था? अनाज खाया जा रहा कि सड़ा होता था, आप बताइए। सारा माफी अनाज बच्चा लोग खाने के लिए। इतना घटने के बाद अगर 6 बजे छपरा ले जाया जाता हो, 11 बजे पटना के लिए रेफर किया जाता हो, अपने आप में इस कहानी को बयां करता है कि सरकार कितनी दुरुस्त थी और सरकार की ये पहल कितनी कामयाब रही कि इस गांव ने अपने कितने लगते जिगरों को खो दिया है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब तक गांव की माने तो 25 से 27 लड़कों का यहाँ शव दफनाया जा चुका है। कैमरामैन समर डे के साथ शिशिर चौबे, इंडिया न्यूज। धर्मासती के जिस प्राइमरी स्कूल में हादसा हुआ, इंडिया न्यूज की टीम वहां भी पहुंची। उस क्लासरूम का भी जायजा लिया जहां हादसे से पहले 150 बच्चे बैठे थे। छपरा जिला के मसरख थाने में पढ़ने वाला धर्मासती गांव का ये वही विद्यालय का क्लासरूम है जहां पे कि बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, वो यहाँ पढ़ाई करते थे और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ अब तक उनके बैठने की किस तरह की व्यवस्था थी। घर से जो अनाज का बोरा होता है वो लेकर वो आते थे। अब भी यहाँ कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, किताबें पड़ी हुई हैं और जो स्थिति है वो अपने आप में बयां करती है कि शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा के यहाँ पे दारोमदार संभालने वाले शिक्षा मंत्री हों या फिर अगर हम बात करें सरकार की तरफ से जो हमेशा कवायद की जाती है कि सरकार ने शिक्षा के लिए बेहतर काम किए हैं, बच्चों को स्कूल आना चाहिए, ये विद्यालय मौतालय बन चुका है आज की तारीख में। और इस विद्यालय की ही बात की जाती है कि यहाँ बच्चे आए, पढ़े, तालीम लें और आगे बढ़े। आप इस क्लासरूम की स्थिति देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ बच्चे कैसी पढ़ाई कर सकते थे या फिर इस कमरे में 150 बच्चे किस तरीके से बैठते होंगे, वो क्या तालीम लेते होंगे, क्या शिक्षा लेते होंगे। और ये बिहार सरकार का जो दावा है कि शिक्षा के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, उससे एक बात साफ जाहिर होता है कि शिक्षा के नाम पे सिर्फ और सिर्फ घोषणा किया जाता है, न कि बच्चों को पढ़ाने का काम किया जाता था। और ये साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि मैं बाहर की तरफ आ गया हूँ इस क्लासरूम के। यहाँ पर जो परिस्थिति हो, एक कमरे के अंदर जब 150 बच्चा पढ़ेगा तो वो कौन से शिक्षक होंगे जो 150 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ये विजुअल अपने आप में समझाने के लिए काफी है कि एक छोटे से कमरे में जिसकी स्थिति इतनी बदतर है कि वहाँ कुर्सी लगाकर नहीं बैठा जा सकता है, वहाँ पढ़ाई कैसे होती रही होगी। आप बताइए यहाँ कितने बच्चे थे और कल जो हादसा हुआ है उस समय क्या परिस्थिति था, क्या देखा? जी, कल हमने 150 विद्यार्थियों को देखा। हम यहाँ पूजा कर रहे थे, उस तो कर्मिक मध्य विद्यालय के राजकिशोर प्रसाद शिक्षक आए, 2-2.5 मिनट यहाँ रुके। अब किस लिए, किस मकसद के लिए आए थे, उनके साथ 2 अज्ञात व्यक्ति थे और यहाँ से तुरंत चले गए। हम मंदिर से उठे, पूजा करके चले गए अपने वहाँ। और ऐसे में सवाल यह है कि छपरा में मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत क्यों बिगड़ी? आखिर खाने में ऐसा क्या कुछ मिला हुआ था जो बच्चों के लिए जहर बन गया और कई बच्चों ने दम तोड़ दिया? मिड डे मील खाने से हुई मौत के पीछे 3 बातें कही जा रही है। मसरख की घटना में जिस जहरीली सब्जी की बात कही जा रही है उसमें ऑर्गेनिक फास्फोरस के इस्तेमाल की बात कही जा रही है। ऑर्गेनिक फास्फोरस एक कीटनाशक है जिसका इस्तेमाल खेती के दौरान सब्जियों को कीड़े से बचाने के लिए किया जाता है। आशंका जताई जा रही है कि सब्जी को सही तरीके से नहीं धोया गया हो, जिसकी वजह से यह सब्जी जहरीली हो गई हो।
जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक मिड डे मील में ऑर्गेनोफॉस्फोरस भारी मात्रा में पाई गई है। इसका इस्तेमाल भी खेत में फसलों को कीड़े से बचाने के लिए किया जाता है। हो सकता है कि ये कीटनाशक खाने में मिल गया होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि स्कूल में बनाया गया खाना जहरीला था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि खिचड़ी में जानबूझकर जहर मिलाया हो। बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही पहले ही कह चुके हैं कि मिड डे मील में जहर कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है। 20 बच्चों की मृत्यु हुई है। भोजन में जहर की मात्रा पाई जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि मिड डे मील जिस तेल से बनाया गया था उसमें सल्फास था। शिकायत मिली कि सरसों का तेल तैयार करते वक्त मशीन में सल्फास की गोलियां डाल दी गई थी। तब तो साजिश और स्टैब्लिश होता है, एक साथ इतनी जगहों पर कैसे होगा? आप कम से कम पार्टी का नाम तो बता दीजिए। मैं पार्टी का नाम नहीं बता। तब तो साजिश और स्टैब्लिश होता है, एक साथ इतनी जगहों पर कैसे होगा? आप कम से कम पार्टी का नाम तो बता दीजिए। मैं पार्टी का नाम नहीं बता। मिड डे मील में जहर मिले होने से कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या खाना बनाते वक्त अनाज और सब्जियों को सही तरीके से नहीं धोया गया था? क्या यह अधिकारियों और मिड डे मील तैयार करने वालों की लापरवाही थी? क्या किसी ने साजिश के तहत मिड डे मील में जहर मिलाया था? सवाल कई हैं। जिला प्रशासन और नीतीश कुमार कटघरे में है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? दिल्ली से संदीप कुमार के साथ शिशिर चौबे, छपरा, इंडिया न्यूज।